रितेश शर्मा जब से यहाँ आए हैं इन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है, हमारे साथ बैठ के मीठी मीठी बातें करते हैं और हमें घुमा देते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ आदरणीय साथियों, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन हर एक उस बात को लेके, हर एक उस मुद्दे को लेके, हर एक उस लड़ाई को लेके आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे LOW साहब यहाँ बीच में आए हैं अपने सैलरी के लिए बताने के लिए। तो साथियों कल संडे था, उससे पहले सैटरडे था, फिर गुड फ्राइडे था, तो अगर उन्हें उसमें थर्सडे में भी अगर सैलरी एसएस करी थी, हमने वहाँ मिलने जाके जो हमारे बीच में जो हमारे खजांची है हम उनसे मिले थे, उन्होंने क्लियर मना कर दी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पैसा नहीं दे सकता। तो आज ये पैसे कहाँ से आ गया? अभी हमारे आदरणीय लेबर ऑफिसर ने बताया कि हमारे जो एमसीडी के खजांची है उन्होंने ये बताया कि आपका पैसा रिलीज कर दिया गया। जो हमें पता लगा है, हमें जो पता लगा, ये पता लगा कि सबसे पहले कच्चों की पेमेंट जाएगी, पक्कों के लिए भी नहीं है। पूरी जानकारी साहब के पास भी नहीं है, कम से कम पूरी जानकारी लेके आए तो जिससे हमें भी संतुष्टि है, हम जाके कर्मचारियों में बता सकें। एमसीडी स्वच्छता यूनियन के यहाँ सभी कर्मचारी खड़े हैं EDMC के दफ्तर के बाहर, जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर। क्या मांगे, क्यों आज ये हड़ताल करने आए, यही पहले इनसे जानते हैं, फिर आगे चलेंगे चर्चा को लेकर के। जी सर, क्यों आज आना हुआ या कर्मचारियों के साथ? देखिए, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन संबद्ध भारतीय मजदूर संघ से मैं नीरज बागड़ी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जी देखिए, जो यहाँ आज पब्लिक इकट्ठी हुई है और जो काम बंद हड़ताल सुबह ही हमने करवाई है एरिया में, वो हमारे केवल और केवल वेतन के कारण, क्योंकि आज 28 तारीख हो गई, अभी तक कच्चे पक्कों का किसी का वेतन नहीं है और इसीलिए इस चीज को लेकर हमने काम बंद हड़ताल करी है। नहीं वेतन मिला आपको? वेतन हमको आज 28 तारीख होगी, 2 महीने के करीब हो गए हमको वेतन नहीं मिले। 2 महीने के वेतन नहीं हाँ, मिला। तो अभी ये हुआ क्या है कि अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई है, ये LW रितेश जी खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, हमारी बात हुई है, इन्होंने कहा कि हमने वेतन छोड़ दिया है। और आज शाम तक AC साहब से बात हुई है, आज शाम तक आपका वेतन मिल जाएगा और नहीं तो क्या मुझे कल सुबह तक। लेकिन सवाल ये नहीं है मैडम, सवाल ये पैदा होता कि आज ये चलो वेतन आज या कल में हमारा आ जाएगा, सवाल फिर वही पैदा होगा अगले महीने, आप 1 तारीख अगले महीने फिर यही हालत होगी। तो हम तो यही प्रदर्शन करते रहेंगे, काम भी नहीं होगा और क्या नाम ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो इसका कोई ऐसा, मैं अधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ, कोई इसका कोई ऐसा माध्यम बनाइए ताकि कर्मचारी को रोड पर आना पड़े और काम बंद हड़ताल करनी ना पड़े। क्या लगता है, बीजेपी कहती है केजरीवाल जी फंड नहीं दे रहे, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने फंड रिलीज कर दिया, क्या कहानी है, राजनीति में पिस रहे हैं? देखिए मैडम, आपने वो एक कहावत सुनी होगी बहुत पुरानी, भैंसों की लड़ाई में झुंडों का नुकसान होता है। ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही है और नुकसान सफाई कर्मचारी का हो रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी बेचारा, उसकी क्या गलती है, सुबह ही आता, हाजिरी पाता, अपना काम करता, 3 बजे अपने घर पर जाता है। वोट किसे दी थी? हमने तो वोट ये मैडम, मैं वोट का वो नहीं है, वोट किसको दी थी आप हमने वोट इसलिए दी थी कि हम लोग जिसको चुन रहे हैं वो हमारे बारे में बस हमने तो वोट इसलिए करी थी कि ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी है, हमारा जो परिवार है, हमारा परेशान ना हो, इसलिए हमने वोट करी थी। लेकिन वोट करने का सिर्फ नतीजा ये निकल रहा, आज हमारा सफाई कर्मचारी, हमारा वाल्मीकि समाज धक्के खाने पड़ रहे हैं, कोई इसका मैटर नहीं निकल रहा। और रही अगर राजनीति की बात है मैडम, मैं आपको बता दूं, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना बीजेपी से हूँ, ना आम आदमी से हूँ, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं, क्योंकि आज निगम में बीजेपी ये कहते हैं कि 13,000 करोड़ रुपए हमारे बकाया दिल्ली सरकार पर चाहिए। वो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे पे 25,000 करोड़ रुपए इन पे बकाया है, लेकिन उसका हिसाब दो। ये बीजेपी वाले, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी वाले को बता देना चाहता हूं कि यदि आपको 2500 करोड़ रुपए का आपके पास, 25,000 करोड़ रुपए का आपके पास कोई है, तो केजरीवाल को उसका हिसाब दीजिए और अपना 13,000 करोड़ मांगिए। लेकिन जब वो आप उसको हिसाब ही नहीं दे पाओगे तो वो आगे पैसा कहां से रिलीज करेगा? जब आप उसको हिसाब दे दोगे जब तो कहाँ हमने खर्च किया। लेकिन आज तक इन्होंने उनको कोई ब्यौरा नहीं दिया। अभी आपने देखा होगा, तीनों मेयर धरने पर बैठे थे केजरीवाल जी के यहाँ पर, समर्थन भी दिया था, हमने समर्थन भी दिया था। हमने तो अपने सफाई कर्मचारियों को लेकर समर्थन दिया कि हमारे सफाई कर्मचारियों की सैलरी टाइम से है, हमारा कारण केवल ये था। लेकिन उसमें हुआ क्या कि उसने वो कोर्ट चला गया, केजरीवाल जी कोर्ट चले गए और कोर्ट के माध्यम से इन तीनों मेयरों को वहां से उठना पड़ा, क्योंकि उठना जब पड़ता है, जब उसकी गलती होती है उसको उठना पड़ता है। अच्छा, आपका कहना ये है कि शायद गलती बीजेपी वालों की? बिल्कुल उनको उठना इसलिए पड़ा क्योंकि हाई कोर्ट ने ये आदेश करे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे कि आपका धरना जो अनलीगल है इसको उठाइए। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि कब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे सारे मिलकर के, कैसे दिल्ली को साफ करेंगे और कैसे अपने जीवन को हमने जोखिम में डाला है। क्या लगता है कि 2022 में इलेक्शन है, ये लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप लोग कैसे अपने घर गृहस्थी चलाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बता देना चाहता हूँ कि जो एक
हमारा जो एक सोच है हमारे सफाई कर्मचारी की, तो सिर्फ ये सोच है कि वो अपना सुबह आता है, काम करता है, अपने 3 बजे तक अपना काम कर रहा है और चला जाता है। लेकिन रही राजनीति का मुद्दा 2022 के, उसके लिए बता दूं, मैं तो अपने सफाई कर्मचारी को सभी चैनल के माध्यम से बताने से, सरकार हमेशा एमसीडी से लेकर और दिल्ली सरकार तक एक ही होनी चाहिए, अन्यथा यही परेशानी होगा। ऐसे ही कर्मचारी सफर करता रहेगा, और वो एमसीडी के डैम्स का कर्मचारी नहीं, जितने भी एमसीडी में जितने डिपार्टमेंट आते हैं सब इसी तरह से परेशान और इसी तरह से परेशान है। मैं तो ये चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के अंदर जो आज एमसीडी में जो बीजेपी बैठी है, मेरी अपनी सोच है, मैं किसी को कह नहीं रही है, मेरी अपनी सोच है कि एक ही सरकार दोनों में होनी चाहिए, ताकि क्या नाम जी के हम केजरीवाल जी के जाके गिरबान पकड़ सके कि जी आज तो तुम्हारी सरकार एमसीडी में भी है, फिर क्या हो रहा है। जी जी बिल्कुल सही बात है। हम अफसर से यहाँ से पूछेंगे, सर आप क्या कहेंगे, अभी मुलाकात आपने कराई है, अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं रितेश कुमार लेबर वेलफेयर सुपरिटेंडेंट पद पे यहाँ कार्यरत थोड़ा हूँ। नीचे करके बोले या साउंड, जिससे कि आवाज सही जा पाए। जी ठीक है मैडम। लेबर वेलफेयर सुपरिटेंडेंट पद पे कार्यरत हूँ। आज का इनका प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा सैलरी थी जी। इसके संदर्भ में हम लोगों ने लेखा विभाग से चर्चा की थी। पूर्व में भी इनकी एक बैठक करा चुके हैं। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस मंथ के लास्ट तक इनकी सैलरी रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है। आज उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों में इनके पैसे जा चुके हैं। 2 महीने की या 1 महीने की? 1 महीने की। 1 महीने की, पिछले महीने की। जी मैडम। जी। और इसमें सभी लोगों को मिलेगा, चाहे नियमित सफाई कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी हो या एफजीदार हो, इन तीनों तरह के लोगों को कर्मचारी सैलरी सिर्फ सफाई वाले होंगे या टीचर्स और सारे? अभी मैडम जैसे जानकारी उन्होंने दिया है लेखा विभाग ने, उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण सहायक को दिया जाएगा। अच्छा जी। सर क्या लगता है, आप तो खैर अफसर हैं, आपका काम है ड्यूटी बजाना, लेकिन क्या लगता है समस्या कहाँ पर है? देखिए मैडम, कोई भी निगम हो जी, ये आर्टिकल 242 के तहत काम करता है। जी। भारतीय संविधान की आर्टिकल 242 के तहत काम करता है। इसमें संबद्ध सरकार से ली जाती है। जी। पहले क्या था, सेंट्रल से डायरेक्ट पैसे आ जाते थे, लेकिन अब संबंधित सरकार द्वारा पैसे प्राप्त होते हैं। जी। तो जब वित्त विभाग वहाँ से पैसे फाइनेंस करता है, अनुदान के रूप में यहाँ मिलता है, उसके बाद इन सभी लोगों को, कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है। कुछ टैक्सेशन है उनसे भी इकट्ठा करके दी जाती है। जी। तो आय के स्रोत जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। तो इसके आधार पे मैडम, और साथ में कुछ विभागीय सर बार आश्वासन इन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है। दिवाली पर भी ये लोग बैठे थे हड़ताल पे, आज फिर ये बैठ रहे, नया साल आने वाला है, क्यों बार इन्हें खटखटाना पड़ता है काम करने के बाद भी दरवाजा? आज हाउस चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर के सैलरी का रिलीज करने का वादा किया है क्या इन्होंने? इस संदर्भ में हालांकि लेखा विभाग आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे मैडम जी, लेकिन संबंधित सरकार के माध्यम से ही यहाँ पैसे प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए अफसर हैं, अपना एक रूप रंग के हिसाब से ही बोलते हैं, कार्यकारिणी के हिसाब से बोलते हैं। साथ में हमारे यहाँ के यूनियन के सर आप क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ बैठे, सर का कहना है बार दरवाजा खटखटाना पड़ता है, बार आवाज उठानी पड़ती है। देखिए मैडम, एमसीडी सोचता कर्मचारी हड़ताल करेंगे? एमसीडी सोचता कर्मचारी हड़ताल के लिए ही पैदा हुई है। अच्छा। क्योंकि हमने तो ये देखा है, जब से हमने होश संभाला है, जब तक हम हड़ताल कुछ प्रदर्शन ना कर ले तो हमें बिल्कुल भी हमारा हक नहीं मिलता। हक नहीं मिलता। बड़े शर्म की बात है कि हमारा सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे आता है और दोपहर को 3 बजे जाता है। हम अपने बच्चों को भी सोता या छोड़ जाते हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि सबसे पहले हम आके धरती माँ का श्रृंगार करते हैं, धरती माँ को झाड़ू और अपना नालियाँ साफ करके हम बिल्कुल स्वस्थ करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर इनको इतनी शर्म नहीं आती कि सफाई कर्मचारी अपने सैलरी के लिए, हमारे डीए में बोनस बहुत एरियल हमारा काफ़ी बकाया है, पर हम उसके लिए नहीं कहते। लेकिन जो हमारा जो महीने का टारगेट है वो तो हमें पूरा दीजिए, टाइम से दीजिए। हम उसके लिए हम हड़ताल करनी पड़ती है हमें हर महीने का। अभी 1 महीने की भेज दिए, अगले महीने का कोई पता नहीं है, अगले महीने भी हमें फिर करना पड़ेगा प्रदर्शन। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार है, निगम सरकार है, इसको सोचना चाहिए कि कम से कम हमारी सैलरी तो टाइम से दी जाए। कृष्णपाल जी, 1 साल रह गया, निगम में फिर फेर बदलाव है, आपके हाथ में वोट दबाने के लिए बटन आप लोग दबाते हैं मिलकर के, क्या कहेंगे अपने भाइयों से जो आज बैठे हैं वेतन के इंतजार में? मैडम, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो हमारे कर्मचारियों की समस्या है, ये बहुत पुरानी समस्या है सैलरी वाली जी। ये हर साल नए रूप लेके आती है, कभी कोई सा कभी कोई सा। अब
कोरोना का लेके आई है, तो कोरोना के माध्यम से बताने के हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, कहीं से नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि केजरीवाल हमें पैसा नहीं दे रहा और बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैडम ये कर्मचारी बहुत समझदार है, ये अपने आप फैसला कर देंगे कि किसे जिताना है और किसे हराना है। कहूँगा भारत जो हमारा सोशल वर्किंग टीवी चैनल है, कम से कम उन्हें 7 साल पुरानी बात समाज के दर्द को याद किया, मैं शुक्रिया करूँगा। दूसरी बात, केजरीवाल जब आया था तो इसी तरीके से आया था, वाल्मीकि पचकुइया मंदिर से उसने इस समाज को बरगलाकर झाड़ू का चुनाव चिन्ह दिखा करके ये कहा था कि मैं आपका दर्द सुनूंगा, आपकी समस्याओं का हल करूंगा। आपके कर्मचारी जो 15-15, 20-20 साल से पक्के नहीं हुए हैं, उन्हें पक्का कराऊंगा और आपकी हर संभव मदद करूंगा। मुझे एक बार सत्ता में ला करके दिखाएं। वाल्मीकि समाज ने, सफाई कर्मचारी समाज ने अपना वायदा पूरा किया, केजरीवाल को दिल्ली के अंदर 3-3 बार जिताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं, जिस दिन भी वो किसी सभा के अंदर मिला तो उसका मुंह काला काम करने का यही समाज काम करेगा, क्योंकि उसने इन्हें बरगलाया था, झूठा वायदा किया था। आज दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, क्यों नहीं इनका दर्द समझता, क्यों नहीं इन्हें पक्का करता, क्यों नहीं एक प्रस्ताव पारित करता अपनी कैबिनेट में कि इन्हें तत्काल प्रभाव से पक्का किया जाए, क्योंकि फंड अगर वो देता है। लेकिन मैं केजरीवाल से एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उसे किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। ये समाज जोशीला है, अपनी बात पे कायम रहता है, क्योंकि केजरीवाल ने इनकी लाशों पर खड़े होकर के 3 बार सत्ता बनाई है। लेकिन इस बार भी अगर सत्ता पलटेगी तो इसी समाज से पलटेगी। इस समाज के माध्यम से हमने अब की बार एक आवाज उठाई है कि अब की बार वोट बहिष्कार, अब की बार वोट बहिष्कार, अब की बार वोट बहिष्कार, ये हमारा नारा होगा। आपकी सोशल मीडिया टीम को हम पूरी बधाई देते हैं।